सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, जरा करम की शाख को हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। नमस्कार, जेबी सोसाइटल के कार्यक्रम सफरनामा अदाकारी का में आप सबका स्वागत है। यह कार्यक्रम समर्पित है उन कलाकारों को जिन्होंने रंगमंच से निकलकर एक अलग पहचान बनाई। रंगमंच, चाहे वो थिएटर हो या रामलीला का मंच, उससे उन्होंने अपना सफर तय किया, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आइए इसी कार्यक्रम में हम आपसे रूबरू करवाते हैं मिस तान्या ठाकुर को। नमस्कार तान्या जी। नमस्कार। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तान्या जी, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली बेसिकली जो मैं शिमला से बिलोंग करती हूँ और मेरा ब्रॉटअप यहीं का ही है, चंडीगढ़ का। स्कूलिंग मेरी 18 मॉडल से हुई है और कॉलेज मेरा खालसा कॉलेज 26 रहा है। तो मतलब मेरा एक्चुअली एक्टिंग में जो रुझान था तो बचपन से, लेकिन पहले क्या है कि लड़कियों को ज़्यादा वो मतलब कि करने नहीं देते थे, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। तो फिर कुछ हो नहीं पाया ऐसा, तो मैंने स्टडी करी। उसके बाद थोड़ा मैरिज का हो गया। तो एक्चुअली मैरिज के मतलब कि मेरा जो ब्रेक हुई थी, तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया था ये चीज़ें कि कुछ करना चाहिए। और मेरे मन में यही था कि मैं अपने जो शौक़ है उसको बाहर लेके आऊँ। तो एक्टिंग मेरा पहला प्रेफरेंस रहा है। तो मैंने एक्चुअली मैं चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, जो कि आप जानती होंगे, काफ़ी फेमस है, रावण। हाँ जी, 20 सेक्टर के रावण जो करते हैं, तो उनको मैं बहुत पहले से जानती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुकेश जी से मिलिए, वो आपको एक्टिंग के बारे में कुछ सिखाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही समाज थिएटर चला रहे थे। तो मैं उनके थ्रू उनसे मिली थी। तो अच्छा, आपने रामलीला के अलावा मुकेश जी के साथ जब आप जुड़ी, तो आपने थिएटर किया या रामलीला, या दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती थी? एक्चुअली जब मैं मुकेश सर से मिली थी तो उन्होंने मुझसे पहले कि मुझे चेक किया कि आप कितना कर सकते हो कितना नहीं। तो मुझ में बहुत डर था, हेजिटेशन थी, तो मैं बोल नहीं पाती थी, कुछ लोगों के सामने मैं घबरा जाती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले आप नुक्कड़ कीजिए। तो उन्होंने मुझे नुक्कड़ की तैयारी करवाई। ये कैसी विदाई मुझे अभी भी याद है। तो ये कैसी विदाई मुझे लगता है 2013 या 14 की बात रही होगी ये। अच्छा तान्या जी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जी। ये कैसी विदाई जो नुक्कड़ आप बता रही हैं, हाँ जी, इसका क्या ये एक्चुअली ना ये फीमेल्स पे था। जैसे बच्चों को जब पैदा होते हैं बच्चियों को मार देते हैं, तो उस पे था ये। जी हाँ जी, हाँ जी। तो उस पे था ये, तो वो मैंने किया था। तो उसमें मैंने एक छोटा सा ही करैक्टर किया था, बहुत लंबा नहीं किया था। तो उसमें एक डॉक्टर का करैक्टर था मुझे, तो थोड़ा तो वो मैंने किया। तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी मेरी हेजिटेशन ख़त्म हुई। तो मैंने सर ने मुझे स्क्रिप्ट पढ़ाई, फिर कि स्क्रिप्ट पढ़ना मुझे नहीं आता था। तो सर ने मुझे बहुत ट्राई करवाया कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, यहाँ पे अपने पॉज देना है। तो मतलब मेरे पे जो मेहनत करने वाले मेन, अगर मैं कहूँगी तो मैं शुक्रिया अदा मुकेश सर का करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उनकी वजह से ही मैं आज जो भी छोटा मोटा जितना भी मैं करती हूँ, मैं उनकी वजह से ही करती हूँ। मुकेश जी के साथ आपने संवाद थिएटर के साथ बहुत ज़्यादा काम किया जी होगा। बहुत। ये तो बात हो गई नुक्कड़ की, जहाँ से आपकी शुरुआत हुई। ये कैसी विदाई। इसके अलावा कोई और थिएटर प्लेस वगैरह भी किए हैं आपने? हाँ जी, मुकेश सर के साथ मैंने बहुत प्लेस किए हैं, जिनमें से मेन है वो हिंदुस्तान, वीर सावरकर जी को एक प्ले था वो किया, केसर किया, ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी थे, परशुराम जी का था। तो कुछ के नाम मुझे दिमाग में नहीं आते, काफ़ी किए हैं मैंने। तो उनके साथ काम काफ़ी किया है। जैसे आप बता रहे हैं कि वो हिंदुस्तान, वीर सावरकर, ये तो पेट्रियोटिक टाइप प्लेस हो गए। जी। परशुराम जी की लाइफ पे डेडिकेटेड होगा। जी। केसर के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि केसर में आपका क्या पार्ट था? जी, केसर एक्चुअली एक औरतों पे जो कहते हैं ना कि बेटियां होती हैं, बेटियों को मार देते हैं, तो उसमें एक है ना मदर का करैक्टर किया था मैंने, जिसमें मुझे मतलब कि बेटी होती है मुझे, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि उसको मार दो, ठीक है, और हम नहीं रखना चाहते उस बेटी को। तो मैं कैसे उसको प्रोटेक्ट करती हूँ, उसको बचाने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, ये उस केसर में दिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है, केसर के बाद और इन सब प्लेस के बाद आपका जो एक लेवल होगा, कॉन्फिडेंस लेवल, वो एक अलग लेवल पे चला गया होगा। जी, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि मैंने साथ साथ काम किया है। उसके बाद जैसे मैं प्ले करती रही, उसके बाद रामलीला का भी मैंने किया। तो रामलीला जब मैंने ज्वाइन किया, साथ साथ ही कर रही थी मैं,
जैसे मैंने कैसी विदाई किया था, उसके बाद मुझे रामलीला के लिए अप्रोच किया सर ने अच्छा, कि तो आप आपने रामलीला कीजिए। रामलीला में आपने कौन कौन से करेक्टर किए हैं? तो अच्छा, मैंने मतलब आप थिएटर और रामलीला जी जी ये दोनों चीजें साथ साथ इकट्ठे करी थी। इकट्ठे हाँ, की? मतलब मैं सीख रही थी, साथ में करी थी। और वो बाय लक ऐसा हुआ, जब मैंने ज्वाइन करा था तो उसी टाइम रामलीला का पीरियड भी था। ओके। तो सर ने मुझे क्या कहा, सबसे पहले जो मैंने करेक्टर किया था तो वो था उसका शूर्पणखा का। तो सर ने मुझे शूर्पणखा का करेक्टर करवाया था, क्योंकि वो करेक्टर वैसे तो चैलेंजिंग था, पर मैंने प्रैक्टिस की उसकी, तो मैंने करा था। अच्छा, रामलीला का एक्सपीरियंस जो है आपका, वो देखिए थिएटर और रामलीला में थोड़ा सा फर्क होता है। थिएटर जो है वो आपको ज़्यादा लाउड जेस्चर्स की आपको परमिशन नहीं देता। रामलीला में आपको जेस्चर्स भी बड़े करने पड़ते हैं। जी जी जी। और आपके जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो एक अलग लेवल की होती है। तो आपने इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य था वो किस तरह से बिठाया? आपकी हालांकि वो चैलेंजिंग एक स्टेज थी, आपने जी थिएटर जी भी ज्वाइन किया था, साथ के साथ ही आपको रामलीला में शूर्पणखा का रोल करने को मिला। तो वो जो एक बैलेंस था वो आपने कैसे मेंटेन किया? एक्चुअली जब मैंने ये किया था, शूर्पणखा किया था, क्योंकि रामलीला में सर ने कहा कि कुछ लाउड करना, हर चीज़ लाउड थी उसमें। जी। आपने बोलना भी लाउड है, हालांकि मेरी आवाज़, मेरी पिच जो है बहुत डाउन जाती है, बहुत हाई लेवल पे जब भी मैं बोलती हूँ तो आवाज़ फट जाती थी। तो प्रैक्टिस करवाई सर ने कि तुम ना इसकी प्रैक्टिस किया करो थोड़ा लाउड बोलने की, क्योंकि रामलीला का स्टेज ऐसा होता है कि बहुत पब्लिक होती है, तो आपको बोलना है तो लाउड बोलना है। तो उसमें जेस्चर भी आपके लाउड होते हैं, तो वो चीज़ अलग थी। उसके बाद जब मैं स्टेज मुझे सर ने करवाया तो वहाँ पे बिल्कुल अपोजिट था। जैसे आप करते हो ना, जैसे आप कैमरा करते हो तो वहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होता है, लेकिन वहाँ जो जैसे नॉर्मल आप प्ले करते हो उसमें एक नॉर्मल सी एक्टिंग चाहिए होती है आपको ना, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। रामलीला में जो चीज़ें आपको दिखाना है वो लाउड दिखाना है, और एक नॉर्मल प्ले में आपको एक नॉर्मल चीज़ें दिखानी है, जैसे एक आप बेसिक जैसे होते हो वैसे। तो थोड़ा सा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कैरेक्टर को समझने में। तानिया जी, आपने रामलीला भी करी, स्टेज आपने थिएटर भी किया, तो रामलीला में कोई अचीवमेंट आपको कहीं कोई प्राइज वगैरह या कहीं किसी कंपटीशन में आपने जीता हो? जी, ये ट्राई सिटी संयुक्त रामलीला में जब हुआ, लास्ट ईयर की बात है शायद, तो लास्ट ईयर है लास्ट शायद। 2019 जी की बात है। जी, लास्ट ईयर था। तो वहाँ पे मैंने रावण मंदोदरी संवाद में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का मिला था। क्या बात है, तो इंडिविजुअल प्राइज जीता जी था। जी जी, तो उसमें मेरी यही जाहिर सी अचीवमेंट बात है रही है आपके रामलीला के साथ लिए। रावण अशोक चौधरी जी होंगे। जी 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 जी, एक्चुअल में थोड़ा सा मैं बहुत, एक्चुअली मैंने पहले कंपटीशन लड़ा नहीं था, तो मैं बहुत घबराई हुई थी। ऊपर से अशोक चौधरी जी साथ में थे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी था, क्योंकि अशोक जी का नाम बहुत बड़ा है, जी। ठीक है, और उनके साथ स्टेज शेयर करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मतलब उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही मतलब नाम एक सेलिब्रिटी लगाओ कि चंडीगढ़ की मानी हुई हस्ती है वो। तो उनके सामने खड़े होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पहले तो। दूसरी बात ये है कि बाय कहते हैं ना कि भगवान का शुक्र है कि मुझे वो उस टाइम मिला, और मैं बहुत घबराई हुई थी और मैंने मेहनत भी करी थी, बट चलो। अच्छा, अब ये तो बात रही रामलीला और थिएटर की। इसके अलावा मैंने आपकी एक शॉर्ट मूवी देखी थी, पेंसिल बॉक्स। जी। पेंसिल बॉक्स के अलावा भी तानिया जी आपने कुछ और शॉर्ट मूवीज वगैरह में या कोई बिग प्लेटफॉर्म पे, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे काम किया है? जी, उससे पहले ना एक्चुअली मैंने सबसे पहले मुझे जो काम करने का मौका मिला था वो पंजाबी मूवी थी निधि सिंह। जी, उसमें एक्ट्रेस कुलराज रंधावा जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था, तो उसमें मैंने रोल किया था। हालांकि बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन था, एक सॉन्ग भी था उसमें, तो मतलब वो मैंने सबसे पहले की थी। उसके बाद मुझे शॉर्ट मूवीज़ की, मैंने पेंसिल बॉक्स किया। उसके बाद द डील की पाली भूपेंद्र जी के साथ। उसमें एक बड़ी सिस्टर का रोल था, थोड़ा मतलब कि बोल्ड उसमें था, तो वो किया। उसके बाद मैंने गहरा राज की बॉबी उलझन जी के साथ। तो पेंसिल बॉक्स मैंने आपकी देखी है, मुझे आपकी पेंसिल बॉक्स का में जो करेक्टर है वो बहुत पसंद आया था। अब जरा दर्शकों को अपने उस करेक्टर के बारे में प्लीज़ बताइए। जी, एक्चुअली पेंसिल बॉक्स एक नई मतलब कि अलग सी स्टोरी थी, जिसमें एक मेरा मदर का करेक्टर रहा है। मदर मतलब जो थी एक किन्नर उसका बच्चा होता है, तो वो कैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। पूरी मूवी में यही दिखाया गया है कि उसको वो कहीं जाने नहीं देती। बहुत एक कंसर्न दिखाया है कि
वो हर जगह उसके साथ साथ रहना चाहती है। स्कूल भेजती है तो वो डर के भेजती है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि उसका बच्चा जो है, बेटा जो है वो किन्नर है। तो मतलब ऐसे वो प्रोटेक्ट करती है। और इसमें एक दिखाया गया है कि एंड में कि किन्नर को कैसे वो समझाती है और वो कैसे अपने पास रख पाती है एंड में वो अपने बच्चे को। तो फ्यूचर में अभी कोई प्रोजेक्ट आपका या कुछ? एक्चुअली मैं काम अभी कर रही हूँ, कोई अभी नया प्रोजेक्ट आया नहीं है। जैसे ही आता है तो ज़रूर मैं करना चाहूँगी। ठीक है। कुछ अपने एक्सपीरियंसेस जो आप आने वाली जनरेशन के साथ या जो बडिंग आर्टिस्ट हैं उनके साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें कि रामलीला से आपने अपना करियर स्टार्ट किया एक तरह से, उसके बाद आप थिएटर किया, आपने थिएटर में भी आपने बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर निभाए और चंडीगढ़ के लीडिंग डायरेक्टर हैं मुकेश शर्मा जी, जी। संवाद थिएटर ग्रुप के, उनके साथ आपने काम किया। उसके बाद आप शॉर्ट मूवीज़ की तरफ गई। तो क्या हम आने वाले भविष्य में ये उम्मीद रखें कि आप ये तीनों काम लगातार साइड बाय साइड करेंगी या सिर्फ शॉर्ट मूवीज़ ही करेंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब कि जो चीज़ मुझे मिल जाती है, मतलब जैसे मुझे शॉर्ट मूवी मिल गई, पहले मिल गई तो मैं उनके साथ काम करती हूँ। मुझे जैसे अलग-अलग लोगों के साथ काम करने में एक अलग सा ही एक एक्सपीरियंस मिलता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप अलग-अलग डायरेक्टर के साथ काम करते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने मुकेश जी के साथ काम किया, उनके साथ एक अलग ही मेरी अचीवमेंट रही है, कुछ जो उन्होंने सिखाया वो मेरे बहुत काम आया। उसके बाद मैंने पम सर के साथ उनके डायरेक्शन में काम किया रामलीला के अंदर, तो उनका नज़रिया कुछ और है कुछ चीज़ों को लेके, तो उनके साथ भी एक अलग एक्सपीरियंस है मेरा। अमित जी के साथ काम किया, पाली भूपेंद्र जी के साथ अलग काम किया, तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत गेन किया है मैंने। तो मैंने नए लोगों को जो भी है मैं यही समझाना चाहूँगी, जो भी एक्टिंग लाइन में से जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपको मतलब अगर शुरुआत करो तो जैसे रामलीला या स्टेज से शुरुआत करोगे तो बहुत सही रहेगा। इससे आपका नंबर 1 कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरी बात ये होती है कि आप एक मतलब बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपको स्टेज से ख़ासकर। आप डायरेक्ट जाओगे, ऐसा नहीं है कि बहुत टैलेंटेड लोग भी हैं, डायरेक्ट भी काम करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है पर्सनली कि स्टेज से आप बहुत कुछ सीख के जाओगे और आपको फर्दर मतलब कैमरा के आगे बहुत कुछ मतलब उसका फ़ायदा मिलता है। तान्या जी, चंडीगढ़ जैसे शहर में जहाँ बहुत सीमित से साधन हैं, जी, जी, जी। थिएटर कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पेड नहीं है थिएटर, लोग जी, जी। फ्री में देखना पसंद करते जी, हैं। जी, जी। तो क्या आपको लगता है कि थिएटर चंडीगढ़ में जहाँ भी कहीं थिएटर में कोई शो हो रहा है या कोई प्ले हो रहा है, वो पेड होना चाहिए? कलाकारों को कई बार उनका प्रॉपर ड्यू नहीं मिलता, जैसे कई सर कलाकार एक्चुअली हैं। पता क्या है, मैं तो पर्सनली मैं चाहती हूँ कि देखो स्टेज के जो हम लोग स्टेज करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं मतलब डायरेक्टर से लेके जो पीछे बैक स्टेज भी बच्चे काम करते हैं या हम काम करते हैं, कोई एक्टर काम कर रहा है, तो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप मैं तो गुज़ारिश करूँगी कि जैसे सरकार से भी कि थिएटर वाले लोगों को भी आप कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दीजिए, ऐसा मतलब कि करवाइए कि ताकि हम लोगों को मतलब हम खुशी से कर पाएँ। कई बार क्या होता है कि पैसे नहीं मिलते, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती है, आना-जाना ही लोगों को बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, जी। तो मतलब अगर आप थोड़ा भी करोगे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना? कि आप बच्चों के लिए कुछ करो या उनका हौसला बढ़ता है। तो मिलना चाहिए कुछ जैसे अभी जैसे ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, पीछे 6 महीने से ऑलमोस्ट बिल्कुल, सब बिल्कुल। फ्री बैठे हैं। जी, जी। कुछ एक कलाकार अपने घरों में बैठ कर शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं या जी। उसको वो कर रहे हैं। अब इसी पीरियड के रिगार्डिंग मैंने आपसे इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नमेंट को या जैसे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना सपोर्ट करना चाहिए, चाहिए बिल्कुल और करना चाहिए। दूसरा थिएटर जो है वो पेड होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जो होना कलाकार चाहिए। सिर्फ देखिए थिएटर से कितने लोग हम मेहनत करते हैं, ठीक है ना? और उनको उसका रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं नहीं मिलता। मिल पाता। देखो थोड़ा भी मिलेगा ना, बच्चों को हौसला होता है कि हमें कुछ मिल रहा है, जी, जी। ठीक है? हर बंदा अगर थिएटर करता है तो कुछ पाने के लिए करता है। एक्टिंग तो ज़रूर सीखने को आती है, लेकिन साथ में कुछ कमाने के लिए भी मिल जाए, क्योंकि बिल्कुल। पेरेंट्स भेजेंगे, क्यों भेजेंगे? जी। कि वो आपको पता ही है पेरेंट्स क्या कहते हैं कि क्या आप ऐसे पहली बात तो भेजते नहीं हैं। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर अगर भेजते हैं तो क्या कमाते हो तुम? क्या कमाते हो? सिर्फ़ ये मतलब उनको ये नहीं समझ में आता ना कि अचीवमेंट भी कोई चीज़ होती है। पेरेंट्स को तो ये है कि कुछ पैसा कमा भी रहे हो कि नहीं रहे। तो इससे ये भी हो जाता है कि चलो अर्निंग भी हो जाती है, आपके शौक भी पूरा हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ, मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगी कि प्लीज़ जो स्टेज शो करते हैं या जो थिएटर के लोगों के लिए सपोर्ट आप करिए प्लीज़।
ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि देखो कोरोना के से जो जितना भी देखो इफ़ेक्ट हुआ है वो थिएटर वालों को बहुत ज़्यादा हुआ है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट। बिल्कुल, जिनका कमाई का साधन ही यही था ना, कुछ जो भी मिलता था वो यहीं से कमा रहे थे, जी जी। तो बहुत नुकसान हुआ है उनका तो। और अभी भी फ्री बैठे हैं, अभी भी कुछ हुआ नहीं है उनका। बिल्कुल। हालांकि गवर्नमेंट ने ओपन थिएटर्स स्टार्ट कर दिए हैं, बट ओपन थिएटर्स में भी 100 से ज़्यादा लोगों को परमिशन नहीं दी बिल्कुल है बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल। तो इसी डर से कोई भी ग्रुप आगे आकर जी अपना कोई जी नया प्ले या कुछ शो नहीं कर रहा। तो तानिया जी, आप बेसिकली हिमाचल से हैं, जी। तो कभी आपका दिल नहीं हुआ कि किसी हिमाचली सॉन्ग में या कहीं कुछ अपना कल्चर? जी, मेरा बहुत शौक है। एक्चुअली मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला नहीं है। मैंने कई लोगों को बोला भी था ओके। कि कोई हिमाचली मूवी बनाइए, मैं उसमें कंट्रीब्यूट करूँगी अपना, और या फिर सॉन्ग हो कोई तो मुझे बताइए। आपको नाटी करने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल, नाटियाँ करने का मौका मिले, ऑब्वियस सी बात है, मेरा कल्चर है तो मैं तो चाहूँगी। और मेरा एक्चुअली है एक ड्रीम है कि कभी मतलब प्रोड्यूस करने का मौका मिले तो मैं पहाड़ी कल्चर के गाने गुने कुछ प्रोड्यूस करूँ। प्रोड्यूस करोगे, इन ठीक है। फ्यूचर। दर्शकों को एक नई चीज़ देखने का जी जी जी। मौका मिलेगा। धन्यवाद तानिया जी, आप हमारे इस शो में आए। हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके सारे सपने साकार हों Thank और you, आप दिन thank दूनी you. रात थैंक यू। तरक्की करें।